भाई आप भी ये जानना चाहते हैं कि अमित त्यागी भी क्या हर साल एमडीआरटी करते हैं? अमित त्यागी के पास इतने सारे कस्टमर्स कहां से आते हैं? अमित त्यागी कैसे पैसा कमाते हैं? अमित त्यागी कौन कौन से काम करते हैं? तो आज की ये वीडियो आप सभी इंश्योरेंस एडवाइजर के लिए देखना जरूरी है, क्योंकि आज इस वीडियो में आप जानेंगे कि मेरा सोर्स ऑफ इनकम क्या है, कहां कहां से मैं पैसा कमाता हूं, किस किस तरीके से मैं पैसा कमाता हूं। तो अगर आप जानना चाहते हैं मेरे बारे में तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, ये वीडियो आपको लास्ट तक देखना है। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप मेरे को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो मेरे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। बने रहिए इस वीडियो से और चलते हैं हम अपने व्हाइट बोर्ड पर और मैं बताता हूं आपको कि मैं कहां कहां से पैसा कमाता हूं। क्योंकि आपके मन में ये सवाल आते होंगे कि भाई अमित त्यागी हमें तो कह रहे हैं कि डिजिटल मार्केटिंग सीखिए, अपने आप क्या वो एमडीआरटी करते हैं कि नहीं करते हैं? मैं आपको बताता हूं इस वीडियो में, मैं आपको बताता हूं। देखिए, सबसे पहले जानिए कि मेरा सोर्स ऑफ इनकम क्या है। यहां से हम स्टार्ट करते हैं। ये है अमित त्यागी, राइट? क्योंकि आज की डेट में जिस हिसाब से हमारे एक्सपेंसेस हैं, जिस हिसाब से हमारे खर्चे हैं, तो हमारा एक सोर्स ऑफ इनकम से काम नहीं चलता है। हम अलग अलग तरीके से पैसा कमाना चाहते हैं। आपने अगर इंश्योरेंस एजेंसी ली है तो आपने भी इंश्योरेंस एजेंसी इसीलिए ली है कि आप यहां से पैसा कमा पाए। आप जॉब करते हैं तो जॉब के साथ साथ आपने इंश्योरेंस एजेंसी ली है। आप बिजनेस करते हैं उसके साथ साथ आपने इंश्योरेंस एजेंसी ली है, इसीलिए ताकि आप इस इनकम को और ज्यादा बढ़ाकर अपने खर्चे पूरे कर पाए। तो मैं आज आप लोगों के सामने हूं। मैं इंश्योरेंस सेक्टर में काम करता हूं, अभी भी करता हूं। क्योंकि एक बात आप मुझे बताइए कि कस्टमर्स आते हुए किसको बुरे लगते हैं? अगर मेरे पास कस्टमर आ रहा है, मुझे फोन कर रहा है कि मुझे इंश्योरेंस पॉलिसी चाहिए, मुझे पता है कि उसमें कितना मार्जिन मुझे मिलने वाला है, तो क्या मुझे मना करना चाहिए? आप मुझे बताइए, कमेंट करके बताइए कि अगर एक कस्टमर इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए मुझे फोन करता है कि अमित त्यागी जी मुझे अपने बेटी के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी चाहिए, तो क्या मुझे मना कर देना चाहिए? उसको मेरा नंबर कैसे मिला? उसको मेरा नंबर एडवर्टाइजमेंट के थ्रू मिला, गूगल, यूट्यूब और फेसबुक के द्वारा। उसने मेरा एडवर्टाइजमेंट देख के मुझे कॉल किया। तो इंश्योरेंस एजेंसी मैंने ली हुई है, उसमें मैं पॉलिसी लॉगिन करता हूं और वहां से मुझे इनकम आती है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अमित त्यागी जी का सोर्स ऑफ इनकम क्या है। देखिए, यहां से हम शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, यहां पर आप देखिए, सबसे पहले जो मेरा मेन सोर्स ऑफ इनकम है वो है डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग ये मेरा सोर्स ऑफ इनकम है, प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम है। डिजिटल मार्केटिंग मेरा प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम है। मैं डिजिटल मार्केटिंग सिखाता हूं ऑल ओवर इंडिया में। स्टूडेंट्स को सिखाता हूं, इंश्योरेंस एडवाइजर को सिखाता हूं, एंटरप्रेन्योर को सिखाता हूं, जो बिजनेसमैन है उनको सिखाता हूं, जो सर्विस करते हैं जिनको कस्टमर्स चाहिए उनको सिखाता हूं। तो मैं डिजिटल मार्केटिंग सिखाता हूं ऑनलाइन, ऑफलाइन सिखाता हूं। ऑफलाइन में हमारी क्लासेस लगती है, उसका फीस 70,000 होता है कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स का, ये हम सिखाते हैं। तो मेरा प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम क्या है? डिजिटल मार्केटिंग, इनकम 1, राइट? यहां से मैं इनकम जनरेट कर रहा हूं। दूसरा मेरा सोर्स ऑफ इनकम है कोर्स सेल। मैं कोर्स सेल करता हूं। मैं इंश्योरेंस एडवाइजर को कोर्स सेल करता हूं, कोर्स बेचता हूं। मैंने एक कोर्स बनाया हुआ है डिजिटल मार्केटिंग का, क्योंकि इंश्योरेंस एडवाइजर जहां तक उनकी सोच नहीं जाती है तो मैं कोशिश करता हूं कि आपकी सोच वहां तक जाए, और आपकी सोच वहां तक जाएगी तभी आप एमडीआरटी कर सकते हैं। तो इसीलिए मैंने डिजिटल मार्केटिंग कोर्स बना है जो मैं आप सभी इंश्योरेंस एडवाइजर को सिखाता हूं। तो यहां से आप सीखकर, अगर आप सीखेंगे तो आप भी सीखकर एमडीआरटी, सीओटी, टीओटी करेंगे। कोई भी बिजनेसमैन है, कोई भी कंपनी है, कोई भी एम्प्लॉय है किसी कंपनी का, अगर उसकी कंपनी में कस्टमर्स नहीं आ रहे तो कंपनी ग्रो नहीं कर पाएगी। इसी तरीके से आप जिस भी प्रोफेशन में हैं आपको कस्टमर्स की जरूरत पड़ती है। अगर आपके पास कस्टमर्स नहीं है तो कंपनी क्या करेगी? 1-2 साल वेट करेगी, उसके बाद आउट, राइट?
कंपनी किसी और को हायर करेगी। ठीक है, तो दूसरा हम सिखाते हैं, हम कोर्स वगैरह सेल करते हैं। तीसरा मेरा सोर्स ऑफ इनकम है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस मेरा सोर्स ऑफ इनकम 1, सोर्स ऑफ इनकम 2, सोर्स ऑफ इनकम 3, इंश्योरेंस। यानी कि इंश्योरेंस में मेरा एजेंसी है, इंश्योरेंस में मेरा एजेंसी है और यहां पर कस्टमर्स मेरे पास ऑनलाइन आते रहते हैं। हमारा सेल्स मैनेजर है जो इंश्योरेंस का काम देखता है, वो सेल्स मैनेजर उन कस्टमर से जाके मिलता है, उनको पॉलिसी समझाता है और वहां से पॉलिसी क्लोज करता है। क्योंकि हमारे पास कस्टमर्स अपने आप आते हैं जिनको इंश्योरेंस पॉलिसी की जरूरत होती है, वो कस्टमर्स खुद हमारे पास आते हैं, हमारी टीम उनसे कांटेक्ट करती है, उनको पॉलिसी एक्सप्लेन करती है, वो सेटिस्फाई होते हैं, उसके बाद उनसे मीटिंग की जाती है। मीटिंग क्लोज होने के बाद हमारे सेल्स मैनेजर डील को क्लोज करने के बाद उसको पॉलिसी को ब्रांच में लॉगिन कराते हैं। तो इंश्योरेंस भी एक ऐसा प्रोफेशन है जिसको हम छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि यहां से हमारी जो इनकम है वो रेगुलर आती रहेगी। अगले 10 साल, 15 साल, 20 साल तक रेगुलर इनकम आती रहेगी। तो इनकम आती हुई किसे बुरी लगती है, राइट? तो तीसरा सोर्स ऑफ इनकम है इंश्योरेंस। इसके बाद दोस्तों आते हैं सोर्स ऑफ इनकम नंबर 4। इनकम नंबर 4, यूट्यूब। यूट्यूब दोस्तों, मैं हमेशा आपको बोलता हूं कि अगर आपको अपने प्रोफेशन में आगे बढ़ना है, अगर आपको पैसा कमाना है, तो आपको वीडियो मार्केटिंग का सहारा लेना होगा। आपका यूट्यूब चैनल होना चाहिए, क्योंकि यूट्यूब चैनल पर जब लोग आपको देखेंगे तो वहां से आप एक ब्रांड बनेंगे, लोग आपके बारे में जानेंगे, लोग आप पर विश्वास करेंगे। आप ऑनलाइन अपना प्रोडक्ट भी सेल कर सकते हैं। कैसे खरीदेंगे वो आपका प्रोडक्ट? जब वो आपको जानेंगे नहीं तो आपका प्रोडक्ट कैसे खरीदेंगे? तो मैं हमेशा आपको बोलता हूं कि भाई अपने आप को ऑनलाइन लाने की कोशिश कीजिए, वीडियो बनाने की कोशिश कीजिए। जब तक आप वीडियो नहीं बनाएंगे लोग आप पर ट्रस्ट नहीं करेंगे, आप अपने आप में एक ब्रांड नहीं बन पाएंगे। आपने देखा है जब भी किसी कंपनी का कोई प्रोडक्ट लॉन्च होने वाला होता है उससे पहले उसका टीवी में एडवर्टाइजमेंट आने लगता है कि हमारी कंपनी वॉशिंग मशीन लॉन्च करने वाली है, हमारी कंपनी स्मार्टफोन लॉन्च करने वाली है, हमारी कंपनी लैपटॉप लॉन्च करने वाली है, राइट? तो पहले ही एडवर्टाइजमेंट क्यों आता है? ताकि लोग उसको देख देखकर उनके दिमाग में बैठ जाए कि फोन लेना है तो ये वाला फोन लेना है। तो इसलिए आपको भी, अगर आप इंश्योरेंस सेक्टर में हैं तो भी आपको यूट्यूब पर चैनल बनाना है। अगर आपका कोई बिजनेस है आप उसके बारे में यूट्यूब चैनल बनाइए और अपनी ऑडियंस बनाइए। आपके सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, वो सब्सक्राइबर जो आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्ट रखते हैं, जो आपका इंटरेस्ट है उसमें इंटरेस्ट रखते हैं, वो आप सब्सक्राइबर अपने ढूंढिए। तो बहुत सारे लोगों ने कोशिश की होगी कि यूट्यूब पर चैनल बनाए, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ डर उनको आगे बढ़ने से रोकता है। ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूं कि भाई आपके अंदर का जो डर है उस डर को हटाइए। जब आप अपने अंदर के डर को हटाएंगे तभी आप सक्सेस हो पाएंगे, राइट? तो जिन लोगों के सवाल थे कि सर आपकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है, तो मैं आपको बता चुका हूं। पहला सोर्स ऑफ इनकम है मेरा डिजिटल मार्केटिंग। मैं ऑल ओवर इंडिया में ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग भी सिखाता हूं, ऑफलाइन डिजिटल मार्केटिंग भी सिखाता हूं। सेकंड सोर्स ऑफ इनकम है हम लोग ऑनलाइन कोर्सेज सेल करते हैं। तीसरा सोर्स ऑफ इनकम है इंश्योरेंस से। मेरा इंश्योरेंस एजेंसी है जहां पर हर साल मेरी एमडीआरटी होती है, राइट? हर साल मेरी एमडीआरटी होती है, हर साल मैं एमडीआरटी करता हूं और वही मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि भाई आप जितनी मेहनत करते हो, आप जितना हार्ड वर्क करते हो, 45 डिग्री के टेम्परेचर में आप फील्ड में जाके लोगों से मिलते हो और शाम को जब हार के थक के घर पर आते हो और कोई आउटपुट नहीं आता है तो निराशा होती है। पैदल चल चलकर जूते घिस जाते हैं, बसों में घूम घूम कर इतनी गर्मी में मेहनत करने के बावजूद भी रिजल्ट नहीं आता है तो दुख तो होता ही होता है। तो ये मेहनत आपकी कैसे कम हो पाए वो मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि आप अपने आप को हार्ड वर्क की बजाय अगर स्मार्ट वर्क की तरफ लेकर जाएंगे तो आपको एमडीआरटी करने से कोई नहीं रोक सकता है। एमडीआरटी करना कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत ईजी है। मैं आपको बता रहा हूं बहुत ईजी है एमडीआरटी करना। आज की डेट में एमडीआरटी करना कोई मुश्किल नहीं है। आप भी 10 लाख रुपए कमा सकते हैं एमडीआरटी करके। सीओटी की सोचिए, सीओटी और टीओटी की सोचिए, राइट? तो मेरा तीसरा सोर्स ऑफ इनकम है इंश्योरेंस। चौथा सोर्स ऑफ इनकम है यूट्यूब।
हाँ दोस्तों, आप जो मेरी वीडियो देखते हैं यूट्यूब पर, यहां से भी मुझे इनकम आती है, यूट्यूब मुझे पैसा देता है। आप देखते हैं ना, जब आप कोई यूट्यूब वीडियो देखते हैं उसके बीच में जो एड्स लगे रहते हैं, वो एड्स का मुझे पैसा मिलता है। हर महीने मुझे पैसा मिलता है, हर महीने की 22 तारीख में मेरे अकाउंट में यूट्यूब से पैसा आ जाता है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि भाई इंश्योरेंस एजेंसी तो आपकी चली रही है, इसके साथ साथ आप यूट्यूब से भी पैसा कमाए, तो आपको अपने आप को इस प्लेटफॉर्म पर लाना होगा। आपको अभी से शुरुआत करनी पड़ेगी अगर आप चाहते हैं कि भाई आप इस फील्ड में पैसा कमाए। अगर आपका इंटरेस्ट कुकिंग में है तो आप उसके बारे में यूट्यूब चैनल बनाइए, आपका इंटरेस्ट एजुकेशन के बारे में तो एजुकेशन के बारे में आप यूट्यूब चैनल बनाइए, आपका इंटरेस्ट इंश्योरेंस के बारे में तो इंश्योरेंस के बारे में आप यूट्यूब चैनल बनाइए। यानी कि जिस फील्ड में भी आपका इंटरेस्ट है उसके बारे में आप यूट्यूब चैनल बनाइए, और वहां पर लोगों तक पहुंचेंगे आप, तभी लोग आपका कंटेंट देखकर, आपका वीडियो देखकर आपको सब्सक्राइब करेंगे, और वहां से जब आपके सब्सक्राइबर काफी ज्यादा हो जाएंगे तो वहां से आप एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू भी पैसा कमा सकते हैं। तो पांचवा सोर्स ऑफ इनकम है एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग, तो एफिलिएट मार्केटिंग से भी मैं अर्निंग करता हूं। एफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है? मान के चलते हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल पर मेरा वीडियो देख रहे हैं, आपके सामने एक वीडियो चल रहा है, मैंने कहा कि भाई अगर आप यूट्यूब से वीडियो बनाना चाहते हैं, यूट्यूब पर वीडियो बनाना चाहते हैं, तो आपके पास कैमरा होना चाहिए, आपके पास माइक होना चाहिए, आपके पास ट्राइपॉड होना चाहिए, आपके पास लाइट्स होनी चाहिए। तो अगर आप चाहते हैं कि आप कंपेयर करें कि कौन सा माइक आपके लिए अच्छा है, तो नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं, वहां पर क्लिक करके आप प्राइस चेक कर सकते हैं। तो आप नीचे जब डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करेंगे, वहां पर प्रोडक्ट का लिंक दिया गया, उस लिंक पर क्लिक करके अगर आप वहां से कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उसका कमीशन डायरेक्टली मेरे बैंक अकाउंट में आ जाता है। तो यह है एफिलिएट मार्केटिंग। तो एफिलिएट मार्केटिंग से भी मेरी इनकम होती है। और इसके बाद आता है इनकम नंबर 6, फेसबुक। फेसबुक दोस्तों, इसके अलावा जो इनकम होती है वो होती है फेसबुक। इनकम नंबर 6, फेसबुक। जैसे यूट्यूब से इनकम होती है, इसी तरीके से फेसबुक से भी इनकम होती है। तो आप देखिए, आप अगर चाहते हैं कि आप भी पैसा कमाएं, आप चाहते हैं कि आप जॉब कर रहे हैं, उसके साथ में आपने इंश्योरेंस एजेंसी ली हुई है, लेकिन सिर्फ टाइम पास के लिए इंश्योरेंस एजेंसी ली हुई है, तो उसके बारे में तो मैं कह नहीं सकता हूं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इंश्योरेंस सेक्टर में आप पैसा कमाएं, इंश्योरेंस सेक्टर के साथ साथ आप ऑनलाइन मार्केटिंग के द्वारा या यूट्यूब चैनल के द्वारा अपना पॉलिसी सेल करें, यूट्यूब चैनल के द्वारा लोगों तक पहुंचे, तो ये आप कर सकते हो। क्योंकि मैं खुद कर रहा हूं, मैं आपको सिखाना चाहता हूं। हमारे साथ में लगभग 10,000 इंश्योरेंस एडवाइजर हमारा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ज्वाइन कर चुके हैं। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ज्वाइन करके वो इंश्योरेंस लीड्स जनरेट कर रहे हैं। और अगला जो हमारा सोर्स ऑफ इनकम है दोस्तों, सोर्स ऑफ इनकम 7, वो है इंश्योरेंस लीड्स सेल। हम लोग इंश्योरेंस लीड सेल करते हैं। किसको सेल करते हैं? आप इंश्योरेंस इंडस्ट्री में काम करते हैं, आपको कस्टमर्स चाहिए, आप क्या करते हैं? आप अलग अलग कंपनी से लीड खरीदते हैं। जस्ट डायल से लीड खरीदी, बाकी दूसरी कंपनी से लीड खरीदी, राइट? तो यहां पर क्या होता है, बहुत सारा कंपटीशन हो जाता है। जस्ट डायल एक लीड को 10 लोगों को फॉरवर्ड करता है, 10 इंश्योरेंस एडवाइजर को फॉरवर्ड करता है। हम भी इंश्योरेंस लीड सेल करते हैं। अगर आप मुंबई में रहते हैं, आप चाहते हैं कि मुंबई में ऐसे कस्टमर्स जो इंश्योरेंस पॉलिसी लेना चाहते हैं, उनका कस्टमर, उनका लीड्स आपको मिले, तो हम आपको लीड्स प्रोवाइड कराएंगे। आप दिल्ली में रहते हैं, आप चाहते हैं कि दिल्ली में ऐसे लोग जो इंश्योरेंस पॉलिसी में इंटरेस्ट रखते हैं, जो इंश्योरेंस पॉलिसी लेना चाहते हैं, उनका डाटा आपको मिले, तो हम उन लोगों की लीड्स आपको देंगे। किसी भी शहर में आप रहते हैं, आप बेंगलोर में रहते हैं, आप चेन्नई में रहते हैं, आप कलकत्ता में रहते हैं, जिस शहर में भी आप रहते हैं, उस शहर में अगर आप चाहते हैं कि आपको कस्टमर्स मिले, तो हम आपको कस्टमर्स देंगे। ऑनलाइन हम आपको कस्टमर्स भेजेंगे। हमारा जो ये इंश्योरेंस लीड है, ये लीड्स कौन खरीदते हैं? इंश्योरेंस एडवाइजर। जो इंश्योरेंस एजेंट है, चाहे वो LIC में है, चाहे वो किसी प्राइवेट कंपनी में है, चाहे कोई रिक्रूटमेंट के लिए लीड खरीद रहा है, जैसे डेवलपमेंट ऑफिसर है, तो डेवलपमेंट ऑफिसर को लीड्स की जरूरत होती है, वो एजेंट रिक्रूट करते हैं, उनको लीड्स की जरूरत है, तो हम वो लीड्स प्रोवाइड कराते हैं। सेल्स मैनेजर है, प्राइवेट कंपनी में सेल्स मैनेजर है, उनको कस्टमर्स चाहिए होते हैं, उनको एडवाइजर चाहिए होते हैं, उनको हम लीड्स प्रोवाइड कराते हैं।
उनको बिजनेस भी करना होता है, उनको हम पॉलिसी के लिए लीड्स प्रोवाइड कराते हैं। तो यहां से ये है मेरा सोर्स ऑफ इनकम, राइट। अभी तक आपके सवाल आते थे, सर क्या आपने एमडीआरटी करते हो, क्या आपने एमडीआरटी किया हुआ है, आपकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है, कितना पैसा आप कमाते हो। ये तो मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा यहां पर, राइट, क्योंकि ये YouTube की पॉलिसी के खिलाफ होगा, वो उसका जवाब मैं नहीं दे पाऊंगा। लेकिन हाँ, मैंने आपको अपना सोर्स ऑफ इनकम बता दिया है कि ये मेरा सोर्स ऑफ इनकम है, राइट। और ये सोर्स ऑफ इनकम बढ़ता ही जाएगा, ये कम नहीं होने वाला है, ये सोर्स ऑफ इनकम बढ़ता ही जाएगा। तो मैं चाहता हूं कि आप भी टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर अपनी सोर्स ऑफ इनकम को बढ़ाएं, आप भी कुछ नया करें, आप भी सीखने की आदत डालें, आप भी अपने टैलेंट को लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें, तभी आप लाइफ में सफलता प्राप्त कर सकते हो। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस YouTube चैनल को, ताकि आने वाले समय में आपको हमारी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। और अगर आप मेरी वीडियो मेरे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए हमारे फेसबुक पेज को, और जब भी हम अपना कोई वीडियो डालेंगे तो आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंचेगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।